थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देश में बदलाव की कहानी सिर्फ अखबार की हेडलाइंस में ही नहीं मिलती। मेरा ऐसा मानना है कि ये दिखाई देती है लोगों की आंखों में, उनके सपनों में, उनकी आवाज में। मेरा ऐसा मानना है कि वो इस कार्यक्रम में दिखाई देती हैं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बदलते भारत के चेहरे की झलक आप सबने देखा होगा कि वो केबीसी के मंच पर दिखाई देती। देखिए, केबीसी सिर्फ एक खेल नहीं है, यहां इस मंच पर दिखता है भारत का बदलता हुआ आत्मविश्वास। पहले लोगों में ऐसी धारणा थी जो ये कहने पर हम सबको एक तरह से विवश करती थी कि हम कहां जीत पाएंगे, परंतु अब वही धारणा हम सबको कहने पर विवश करती है कि हम क्यों नहीं जीतेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। केबीसी ने हम सबको सिखाया है कि आप चाहे किसी भी जुबान में बोलते हो, किसी भी पते से आते हो, इस मंच पर आपकी कहानी मायने रखती है, आपका ज्ञान मायने रखता है, और यही है बदलते भारत की पहचान, जहां मंच सबके लिए खुला है और ताली जो है ना वो हर किसी के लिए यहां पर बजती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चलो इसी तरह अपने जीवन में बदलाव की आकांक्षा लिए हुए इस हफ्ते के बाकी खिलाड़ी जो हैं वो एकदम तगड़े तैयार बैठे हुए हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए। बारी आ गई उनकी, तालियां इनके लिए बज जाएगा फिर से। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, आपका ध्यान जो है अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पर्वत श्रृंखलाएं जिस राज्य में हैं, उसके अनुसार इन्हें एक सही क्रम में लगाएं। क्रम क्या है? सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। Match the mountain ranges to these states that they are found in this order: सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नीलगिरी, बी सह्याद्री, सी अरावली या डी हिमालय। नीलगिरी, सह्याद्री, अरावली, हिमालय। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी हिमालय जो कि सिक्किम में है, फिर आता है अरावली राजस्थान में, फिर आता है सह्याद्री महाराष्ट्र में, और अंत में ए नीलगिरी तमिलनाडु। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने PCBA में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और दो जो टॉप में है उनका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार और अभिप्सा मोहंती जी। अभिप्सा मोहंती जी, एक बार फिर आपको हम बधाई देंगे। थैंक यू सर। एक बार ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जल्दी फाइव में हार गई और वापस चली गई, लेकिन अब देखिए मौका मिल गया आपको। मिथिलेश जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हम कई बार से देख रहे थे कि आप बहुत जोर लगा करके सोच रहे थे, और कल भी देखा था हमने, ऐसे ऐसे सोच रहे थे। आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई। तो मिथिलेश जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग है। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते हैं। 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को। क्या क्या पढ़ाते हैं उनको? सब कुछ? ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर हैं आप। संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, क्या कभी बात कभार है इंग्लिश मिथिलेश भी। जी, वाह। तो जब आप ऑलराउंडर हैं, तो आपके सामने जो महिला खड़ी हैं वो एक बार यहाँ पर आ चुकी हैं। बोले देना, एक तो महिला है और दोबारा पहुंची यहाँ पर, ठीक है? मैं हूँ मिथिलेश कुमार। आज तक जितनी मुश्किलों का सामना करके जीत हासिल किया हूँ, अब हॉट सीट तक पहुंचकर मैं अपने भाई के लिए जीत हासिल करना चाहता हूँ। जिंदगी में दूसरे मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अब वक्त है जल्दी 5 में जीतकर हॉट सीट तक पहुंचकर खुद को साबित करने का।
तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। जल्दी 5 का राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ इच्छा के समान नहीं है? ए कामना, बी अभिलाषा, सी आकांक्षा। कर्तव्य। कर्तव्य इज द राइट आंसर। आप बाद में आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा एक स्थल अन्य 3 स्थलों वाले राज्य में नहीं है? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी सांची स्तूप, सी गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। एक पॉइंट आपका भी हो गया, बधाई। सर नहीं बजी। नहीं बज रहा? नहीं, ऊपर से ऐसे जोर से मारना पड़ेगा। मारे। पिछली बार भी जब आई थी वो साथ में हथौड़ा लेके आए थे कि ना मारे, चलता क्यों नहीं है? अभी देखिए चल रहा है, समझ गए ना? रेडी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चक्रपाणि दत्ता और चिकित्सा। चिकित्सा बिल्कुल सही जवाब है आपका। अरे बिना ऑप्शन सुने आपने बोल दिया, वाह क्या बात है। 2 पॉइंट हो गए आपके, 1 पॉइंट है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से क्या आमतौर पर चीनी की चाशनी में परोसा जाता है? समोसा, इडली, रसगुल्ला। रसगुल्ला। बिल्कुल सही। 2-2 पॉइंट हो गए हैं दोनों के, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा और वो ये रहा, 125 का 5। एकदम सही जवाब दिया आपने, 3 पॉइंट हो गए। अगला प्रश्न आने वाला है, ये रहा, इनमें से किसकी मुख्य लेखन भाषा अंग्रेजी नहीं थी? ए विक्रम सेठ, बी रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट। रेडी? अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा, शटलकॉक का उपयोग किस हॉकी। गलत। बैडमिंटन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 पॉइंट आप पे हैं, 3 पॉइंट आप पे हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, भारत सरकार की ओर से संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं। ओ भाई साहब, अच्छा आ जाइए, आ जाइए। बस बस बस, बहुत बहुत बधाई आप, बहुत बहुत। आइए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ खेलना है। यहाँ खड़े हो जाइए। पानी वानी पिएंगे? पानी पिएंगे? ठहर जाओ। बहुत जोर से दंडवत प्रणाम कर दिया आपने। हमारा फर्ज बनता है कि आपको पानी पिलाया जाए। ये भाई साहब आराम से पीजिए, आपका कमीज भी पानी पी रहा है। बहुत धन्यवाद, छोड़ दीजिए। मुंह वगैरह पोंछेंगे? ये लीजिए, 3 ठो टिश्यू निकाल के दिए हैं हम। ठीक है, ले लिया सांस, हमको दे दीजिए। नाक तो नहीं पहुंचाता ना आपने? ठीक है, जोरदार ताली एक बार फिर से मिथिलेश कुमार जी के लिए। तो जैसे सज्जन मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मिथिलेश कुमार जी, ये नवादा बिहार से हैं। तो देवेंद्र सज्जन, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी जो ये कुर्सी बनी हुई है ना, सिंहासन 25 इसका नाम दिया है। तो आज उस सिंहासन पर ये कौन बैठा है? ये आपके छोटे भाई हैं? यस सर, ये मेरा छोटा भाई है। वाह। इसकी उम्र और अभी 9 साल हुई भाई है। साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुश कुमार है। अंकुश कुमार है? हाँ। बहुत सुंदर नाम है, आपको मालूम है? और ये जो आप कमीज पहने हैं ना, ये और भी सुंदर है। मिथिलेश जी, हमारी एक टीम गई थी आपसे मिलने, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और जितने भी जनता है उसे देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं बिहार के नवादा जिले के नावाडी का रहने वाला हूँ। मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो वर्ग का परिमाप बराबर तुम लोग फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वो गुणे भुजा होता है।
मेरे घर में मैं और मेरा भाई रहता हूँ। 20 मई का दिन था 2020 का। मेरे भाई को प्यास लगा उस दिन। मेरी माँ मेरे भाई और अपने को लेकर उधर खेत में चली गई। पानी लाने के लिए गई तो वहाँ पर बिजली का तार गिरा हुआ था। उसमें वो लटपटा गई और वहीं पर छटपटा कर अपना प्राण त्याग दिया। जब भीड़ को साइड करके मैं देखा तो मेरी माँ ही गिरी हुई है। इतना याद आता है कि हर समय भाई को जब नहाता हूँ तब याद आता, जब खिलाता हूँ तो याद आता। 3 साल तक मैंने फोटो भी नहीं लगाया घर में कि ताकि मेरा भाई पूछ ना ले कि मम्मी कहाँ है। माएँ इस दुनिया से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरी माँ होती तो मैं इस परिस्थिति में नहीं होता। मेरे भाई के अलावा और मेरे पास कोई और नहीं है। मेरी दुनिया ही मेरे भाई के इर्द गिर्द घूमती है। मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे दुनिया में सबसे अच्छा मम्मी और भैया अच्छे लगते हैं। मिथिलेश साल 5 साल स्ट्रगल से किया है। बहुत मेहनती लड़का और बहुत गरीब है, कम जमीन है, उसके बाद भी लड़का अच्छा से पढ़ लिख करके गांव में शिक्षा देता है छोटे छोटे बच्चों को भी, और उसके बाद अपना भाई को भी पढ़ाता है। मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। जब ऐसा बात सुनता था तो मेरा कलेजा कट जाता था। कौन बनेगा करोड़पति से अगर मैं जो भी धनराशि जीत जाऊं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई जो भी मांगेगा उसको मैं ला के दे दूं, क्योंकि अब मेरा उसके अलावा कोई और है भी नहीं। मिथिलेश जी, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। आप देखिए, 2 तरह की भूमिकाएं आप निभा रहे हैं। एक भाई की भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरे अपने भाई के और अपने जीवन में जो माता पिता की भूमिका होती है आम आदमी में, वो भी भूमिका आप निभा रहे हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में रहना, जीवित रहना, काम करते रहना, ये अद्भुत है। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे चलकर सफल हों और जो कुछ भी आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं उसमें उनको ख्याति मिले और एक दिन वो यहाँ पर बैठे हों केबीसी में खेलने के लिए। हाँ। बहुत कम ऐसे हमने कंटेस्टेंट देखे हैं या ऐसे इंसान देखे हैं जो ऐसी परिस्थितियों में गुजरने के बाद भी अपने आप को संभाल रहे हैं। न केवल अपने आप को, आपके साथ जो आपके भाई हैं उनको भी आप संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कम उम्र से आपने अपने भाई साहब का ध्यान रखा है, तो कैसे आपको लगा कि इनका देखभाल कैसे किया जाए? सर, बचपन से ही मैं और मेरी माँ ही इसका ख्याल रखा करते थे। जी जी जी। और मेरी माँ कहा करती थी, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये बाबू है। इसके साथ कभी ऐसा कुछ मत करना जो एक भाई भाई में आजकल दिख रहा है। जी जी। इसलिए इसको अच्छा से ख्याल रखना। पापा हमको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। माँ के जाने के बाद ऐसा लगा मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं रहा इस दुनिया में। और इसकी परवरिश के लिए मैं आज तक जो भी आज काम कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ। आगे भी चाहता हूँ कि इसी के लिए करूँ। माँ बाप भाई ये तीनों का रोल निभाना चाहता हूँ।
और आगे भी यही करता रहना चाहता हूँ हमेशा, ताकि मेरे भाई की लाइफ अच्छी हो सके। जी। हम चाहते हैं मिथिलेश जी कि जितने भी आपके अच्छे इरादे हैं आपके मन में, वो सब के सब पूरे हों। हम चाहेंगे कि आपका भी जीवन आज यहाँ से एकदम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, और जो कुछ भी आप अपने जीवन में देख ना पाए हों, कर ना पाए हों, वो आज यहाँ पर पूरी तरह से हो जाए। हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिथिलेश जी, जो नियम है खेल के वो आपको तो पता ही होंगे। और देव संजो, शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए इधर से भी। वाह क्या बात है। तो छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा मुख्य रूप से बिहार से संबंधित नहीं है? Which of these is a language not primarily associated with Bihar? Options: A. भोजपुरी, B. मैथिली, C. मारवाड़ी या D. मगही? सर, हमारे बिहार में तो भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है। मारवाड़ी नहीं बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान का है। तो सी को लॉक किया जाए सर, मारवाड़ी। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई हो। 50,000 रुपया। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि बिहार की जो आधिकारिक राज्य भाषाएं हैं वो है हिंदी, लेकिन राज्य में कई और भी भाषाएं हैं। यस सर। जैसे अभी आप कह रहे थे, और बोलियां भी हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा वहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली, जैसे आपने कहा मगही बोली जाती है, हमारे इलाके में अंगिका बोली जाती है। Yes, sir. ऑलराइट, 50,000 रुपया जीत गए भाई साहब। अंकुश, ऐसे ही बात कर रहे हैं आपसे। ये आप मुंबई पहली दफा आए हैं क्या? हाँ, कैसे आए बिहार से? बिहार से पटना आए, फिर वहाँ से फ्लाइट बैठे, फिर मुंबई। क्या बोले? फ्लाइट बैठ के मुंबई आया सर। ये पहली बार आया है फ्लाइट से, और हम भी फ्लाइट से पहली बार आए हैं। लेकिन हमको डर लग रहा था थोड़ा बीच में, लेकिन ये तो पूरा बहुत मस्ती में आ रहा था, ऐसा लग रहा था इसको। उसको आदत है सर, वो मेले में चरखा चलता है ना, यूं करके हाँ, ऊपर जाता है तो झूला। जब नीचे आने लगता है तो ऐसा लगता है बहुत गए डर। काम। वो ऐसा ही जहाज भी करता है कभी कभी। तो मिथिलेश, आप कभी ये पहली बार आए हैं आप मुंबई? नहीं सर, ये मेरा दूसरा बार है। अच्छा अच्छा। ऑडिशन देने के लिए आए थे ओह, उसी। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा जीके टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था, और बहुत ही खराब रहा था मेरे लिए। जी जी। जब हम 10th में थे तो सब लोगों के पास फ़ोन रहते थे। मैंने भी माँ से फ़ोन मांगा तो बोली कि तुम 12th पास करके फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे तब देंगे मोबाइल, नहीं तो नहीं मिलेगा। 85% अंक आए मेरे 12th में। सुबह में मेरी माँ ने मोबाइल लेके दिया, और शाम को ये दुर्घटना हो गई, और ओहो। खेत में जाते ही करंट लग गया उसको। और जब मुंबई आए थे 2023 में सर, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जब। और ऐसा लगा हमको कि मेरी माँ की आखिरी निशानी और आशीर्वाद लगता है चला गया लेके कोई चोर। ऐसा मेरी माँ की आखिरी नहीं निशानी वो थी। हम समझते हैं, वो उसमें जो भावना होती है वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपको, मोबाइल आजकल सर बहुत ही आवश्यक एक यंत्र हो गया है ना? Yes, sir. उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। और जो कुछ भी पढ़ा हूँ मोबाइल ही था, और वो भी चला गया था उस समय, तो बहुत खराब लग रहा था। अब आप एक बढ़िया, एक उनको दे दीजिएगा, एक आप रखिएगा अपने पास, उनकी भी पढ़ाई होती रहे और आपकी भी। ठीक है? ठीक है सर। आगे चलते हैं मिथिलेश जी। ओके सर। 7वां प्रश्न आ गया है और ये है 1 लाख रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिब्बत से बहने वाली ल्हासा नदी इनमें से किसकी एक सहायक नदी है? द ल्हासा रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? ए नर्मदा, बी यमुना, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र?
ओके सर। सर ये नर्मदा तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, गंगा तिब्बत की तरफ जाती नहीं है, और यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर जाती है। इसलिए सर डी को लॉक किया जाए, ब्रह्मपुत्र। डी बेताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है भाई साहब, 1 लाख रुपया जीत गया। थैंक यू। ये नदी जो है ये तिब्बती क्षेत्र की राजधानी लासा से होकर के बहती है और क्युक्सू, एक जगह का नाम है, क्युक्सू में सांगपो नदी से मिलती है जाकर लासा से। ओके, अब मान्यवर आ गया है 2 लाख रुपए का प्रश्न। 8वां प्रश्न है ये, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। फ्रांस फर्डिनेंड, जिनकी हत्या को प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ का कारण माना जाता है, किस सिंहासन के उत्तराधिकारी थे? फ्रांस फर्डिनेंड, whose assassination is considered a trigger of the First World War, was the heir to which throne? A. Austria-Hungary, B. Ottoman Empire, C. USA, D. Great Britain. Austria-Hungary, B. तुर्क साम्राज्य, C. अमेरिका या D. ग्रेट ब्रिटेन? यस सर, ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बात की जा रही है सर, और ये ऑस्ट्रिया हंगरी के थे। इनकी हत्या बोस्निया सेरेजोवा में हो गई थी। इन्हीं की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो सर ये ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, तो ए को लॉक किया जाए सर। एक को कर दें लॉक। ओके। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही भूमिका आपने बताई। वाह क्या बात है। बैठे बैठे 2 लाख रुपया हो गया आपका मिथिलेश जी। 1914 में सर्बिया के सरायेवो में फ्रांस फर्डिनेंड, आपने बिल्कुल सही कहा, यस, फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को अंतिम चेतावनी दी है। इसके बाद आपसी गठबंधनों ने जल्दी एक वैश्विक युद्ध का रूप ले लिया। 28 जुलाई। मान्यवर, ये सब जो प्रश्न है ना, ऐसे हमको पढ़ते हैं तो हमको बड़ा आसान लगता है पढ़ने में, लेकिन उत्तर इसका हम नहीं जानते हैं। आपको कैसे पता है ये सब? ये सर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ, और ये 9th के सिलेबस में दिया गया है। 9th के बच्चे अगर मेरे देखेंगे तो वो भी जवाब दे देंगे। अच्छा, क्या बात है भाई साहब। एक बात बोलना था सर। हाँ जी। जैसे पढ़ाई तो मैंने 12th में साइंस से की, लेकिन साइंस में मेरा मन नहीं लगता था। जी जी। और छुप छुप के मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था। ओह, ऐसा आजकल है कि मैं अगर इस पर प्रथम विश्व युद्ध पर बोलने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम 1 घंटा तो लगातार बोल सकता हूँ, इतनी हो गई है। 1 घंटे का भाषण मत दीजिएगा आज। हम चाहेंगे कि वो समय आपके लिए और भी धनराशि कमाने में बीते। आगे चलते हैं मिथिलेश जी। ओके सर। 3 लाख रुपया जीत सकते हैं अगर आपने अगले प्रश्न का सही उत्तर दिया। यह है 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। तैयार है मिथिलेश जी? ठीक है। आपके पर्दे पर ये 9वां प्रश्न रहा ये। भगवान बलराम को किसने शांत किया जब गदा युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करने के कारण वे क्रोधित हो गए? Who calmed down Lord Balaram after he became angry at Bhim for attacking Duryodhan's thighs during their Gada Yuddh? ऑप्शन देखिए। ए अर्जुन, बी लॉर्ड कृष्ण, सी युधिष्ठिर या डी द्रौपदी? यस सर। ए अर्जुन, भगवान कृष्ण, सी युधिष्ठिर या डी द्रौपदी जी? ये महाभारत का लास्ट युद्ध है सर। जब दुर्योधन तालाब में छुप गया था तो उसको बाहर निकलवा के भीम और दुर्योधन में युद्ध हो रहा था। बलराम कहीं बाहर से आए हैं युद्ध देखने के लिए, तो भीम को कृष्ण जी नहीं बोला था उसकी जंघा तोड़ने के लिए, तो और उसके बाद वो क्रोधित हो गए थे।
तो भगवान कृष्ण ही बलराम को शांत किए थे कि जब युद्ध हो रहा था तो आप कहाँ चले गए थे भ्रमण करने के लिए। ठीक है सर, ये भगवान कृष्ण होगा सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। 3 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आप। भगवान बलराम ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा से युद्ध करना सिखाया था और दुर्योधन उनका प्रिय था। जांघों पर प्रहार करना नियम के विरुद्ध गदा था। नियम ये के विरुद्ध। उसकी अनुमति नहीं थी। हालांकि दुर्योधन का एकमात्र कमजोर अंग यही था यस सर, पहन लिया। और वहीं पर यह हुआ। मान्यवर 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। खेल का दूसरा, जी हाँ, ताली बज जाए इनके लिए। आपने जितनी भी विद्या प्राप्त की है उसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि इन सब प्रश्नों को न केवल इसका उत्तर जानना बल्कि इसके आगे पीछे क्या है उसकी भी कहानी आप जानते हैं। एक बात बताएं सर, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन था मेरा भाई भी जवाब दे सकता था, क्योंकि जब हम खाना हाँ। बनाते थे हाँ, तो खाना बनाते समय ऐसे ही मन नहीं लगता है, तो वहाँ पर वही रामायण महाभारत और ये बैठता है वहीं पर जब हम बनाते हैं और खाता भी साथ साथ है। और हम खाना बनाते रहते हैं, ये भी खाते रहता है और देखते रहते हैं दोनों, जब तक खाना ना बन जाए। तो इस तरह से हमने रामायण महाभारत पूरा खत्म कर दिया है, ये भी पूरा खत्म किया है। वाह। अंकुश भैया जल्दी से बड़े हो जाओ और एक दिन हम आपका इंतजार करेंगे। आप बैठे हैं हॉट सीट पे। जितनी आपने शिक्षा प्राप्त की है ना, हाँ। और मिथिलेश जी, 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव। इसको अवश्य पार कीजिएगा। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहां गलत हो गए तो फिर नीचे आ जाएंगे 25,000 पे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2025 में अपने करियर में किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? In 2025, who became the first batter to score 9,000 runs for a single franchise in his career? विकल्प रखता हूं आपके सामने मिथिलेश जी। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी MS धोनी, डी सुनील नारायण। सर ये कंफ्यूज हो रहे हैं दो ठो में। 9,000 रन। MS धोनी और सुनील नारायण तो नहीं। 9,000 रन सिंगल फ्रेंचाइज इन हिज करियर। एक ही सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूं। लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, बताइए कौन सी लें? 50-50। 50-50 करेंगे। ओके, इसका आपके मन में कुछ अंदाजा है इसका हाँ मतलब? सर। ठीक है, इन दो में कंफ्यूज। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आप जानते हैं कि अब यहाँ से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। यस सर। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। यस सर। सर बचे हैं बी विराट कोहली और डी सुनील नारायण। रोहित शर्मा और विराट कोहली में कंफ्यूजन में थे, अब वो हट गया है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाए। हाँ ताला लगाया जाए। बी ताला लगाया जाए। अरे जीत गए आप बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। 5 लाख रुपया जीत गए हैं आप। थैंक यू सर। और हम चेक लिख रहे हैं आपके नाम। ताली बजती रहे देवियों सज्जनों। देखिए 5 लाख रुपए का चेक। विराट कोहली अपने करियर में सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये खेले RCB हैं के लिए। और ये कभी जीत नहीं पाए थे। वो दृश्य देखा होगा आपने। यस सर। जब वो जीते थे, क्या भावुक हो जाता है एक इंसान।
इतना बड़ा क्रिकेटर, विश्व भर में जिनका नाम, एक ट्रॉफी के लिए। लेकिन सर देखिए, विजय जो होती है ना, वो जब प्राप्त होती है इतने सालों की मेहनत के बाद, तब थोड़ा सा आदमी हिले जाता है। माने, और आज आपकी विजय जो है वो हम सबको हिला रही है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ से तो ये धनराशि जीत करके जाएंगे, उसका क्या करना चाहेंगे आप मिथिलेश जी? सर ये 5 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है सर, क्योंकि जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए 100 रुपया मात्र देते हैं। कई कई तो ऐसे होते हैं कि 50 रुपये में पढ़ा दीजिए 1 महीना के लिए। कभी कोई पैसा देता नहीं है गांव में, तो कभी 9,000, कभी 8,000, कभी पूरा 10,000 हो जाता है। हो सके मुझे कमाने में 10 से 12 साल लग जाए अगर इस तरह से मैं चलता रहा हूँ तो। जी। और अगर ये मैं धनराशि जीत गया हूँ तो मैं अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ सोचकर, फिर मैं बाद में अपने लिए करूँगा। क्योंकि मेरा भाई पहले बोला करता था कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए। ओह, अच्छा अच्छा। टोले मोहल्ले के बच्चों को ये पढ़ते जाता देखता था, बच्चे स्कूल बस में जाते थे, बस से आते थे, स्कूल ड्रेस, टाई, बेल्ट, जूता। तो ये हमारे पास आके कहता था कि मुझे भी इसी स्कूल में जाना है। जब ऐसा सुनता था तो भेज नहीं पाने के कारण पैसे नहीं होने के कारण सर मैं कह देता था कि जी। वो स्कूल अच्छा नहीं है, मत जाओ उसमें, चलो सरकारी स्कूल आपको लेके चलते हैं। और यही जो पैसे हैं मैं अपने भाई को देना चाहता जी, हूँ, जी। उसके लिए शिक्षा देना चाहता हूँ कि ताकि वो पूरा पढ़ाई कर सके, अपना सपना पूरा कर सके। बच्चों के बीच में ऐसा बेइज्जती फील ना हो उसको। तो उसको कई लोग बोलते हैं कि तुम भी चलो, तो बोलता है नहीं हम नहीं जाएंगे, वहाँ पैसे लगते हैं, सरकारी स्कूल में पैसे मिलते हैं। ओहो। इतना समझदार हो गया मेरा भाई सर, ऐसा बोलता है तो मेरा बहुत अच्छे विचार कलेजा कांप आपके उठता है सर। भाइयों के प्रति। तो ये पंक्तियां कुछ हमारे कंप्यूटर जी ने लिखी, उनको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको कि एक पिता सा प्यार, मां सा लाड दुलार, जीवन के उतार चढ़ाव में हर मुश्किल, हर छांव में प्यार में सागर सी गहराई, उसी को हम सब कहते हैं भाई। छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया का बड़ा सहारा, मेरा भाई है सबसे प्यारा, मेरा भाई है सबसे प्यारा। बहुत बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं अंकुश, ये आपके लिए लिखा है और आपकी ओर से इनके लिए लिखा गया। तो इनके मान सम्मान श्रद्धा कीजिएगा आप पूरी जिंदगी अपने, ठीक है? ठीक। करेंगे ना? हाँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। बहुत सारी आपकी जो मुसीबतें थी वो दूर हो गई हैं। कुछ भी हो जाए आगे खेल में, 5 लाख रुपया आपने जीत लिया है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। यस सर। और अभी थोड़ा सा समय और बाकी है और 2 लाइफलाइन बाकी है और आ गया है सुपर संदूक। इसमें भी धनराशि जीतने का अवसर मिलता है। सुपर संदूक के बारे में आप वहां बैठे बैठे आपने सुन लिया होगा। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी उनका उत्तर देते जाइए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए मिलेंगे 10,000 और 10 के 10 पूरे हो गए तो 1 लाख रुपया और मिलेगा। और हाँ, समझ गए ना? यस सर। आप और आपके जो छोटे भाई हैं उनको हम अपने घर बुलाएंगे भोजन के लिए। एक बात बोली सर? हाँ जी। मेरा भाई बोला करता था, क्योंकि केबीसी हम लोग साथ में देखा करते थे। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे ताकि, लेकिन आवाज आता था सिर्फ उसमें, और क्वेश्चन आते थे। तो जब हम सही देते थे तो आपका आवाज आता था सही जवाब, तो ये और गलत होता था तो ओ गलत हो गया, आप बोला करते थे उसके अंदर से। मेरा भाई बोला करता था कि
कौन बोल रहे हैं अंदर मोबाइल से? हम ही हैं जब बोल रहे हैं। जानते हैं आप? तो सर हमने पैसों का जुगाड़ करके सब्सक्रिप्शन लिया और दिखाएं आपको कि यही बोलते हैं, इनका नाम अमिताभ बच्चन है, तब ये इसको विश्वास हुआ कि हाँ अब जवाब आता है। अब संतोष हो गया आपको कि हम ही हैं। आवाज हमारी ठीक है भाई साहब? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ओके अंकुश, रेडी हो जाओ। बड़े भाई साहब जो हैं सुपर संदूक खेलने वाले हैं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या ऊंची दुकान फीका ऑप्शन डैश? नंबर डी पकवान। बिल्कुल सही उत्तर, करेक्ट। 1930 के दांडी मार्च का? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, करेक्ट। इनमें से कौन सा पर्यटन ऑप्शन स्थल? नंबर डी चार मीनार। बिल्कुल सही। इनमें से कौन रामायण की एक पात्र नहीं है? अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती? ऑप्शन नंबर डी कुंती। बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का इनमें से कौन सा तटीय क्षेत्र सबसे उत्तर में है? काठियावाड़, कोंकण, कोरोमंडल, मलाबार? काठियावाड़। करेक्ट, बिल्कुल सही। अगला, इनकोस्पार इनमें से किसका पूर्व रूप था? नासा, इसरो, जक्सा, ईएसए? इसरो। इसरो इज द राइट आंसर, वेल डन। आगे चलते हैं। शिया और सुन्नी किस? ऑप्शन नंबर सी इस्लाम। बिल्कुल सही कहा। अगला, जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन किस फिल्म के पात्र ऑप्शन नंबर हैं? डी हाउसफुल 5। बिल्कुल सही जवाब, वाह। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट किस शहर में है? न्यूयॉर्क, सिडनी, पेरिस, टोक्यो? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए। सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से किस मिठाई में ब्रेड एक प्रमुख सामग्री है? कुल्फी, फिरनी, शाही टुकड़ा, जलेबी? शाही टुकड़ा। बिल्कुल सही जवाब। ओ! हो गया सर आपका भोजन हमारे घर। क्या बात है मिथिलेश, बहुत बहुत बधाई आपको। अब बहुत कम हमने देखा है कि सुपर संदूक का जब परिणाम होता है तो जनता खड़ी होकर के ताली बजाती है। एक बात बताएं सर, हाँ जी, तब से आप एक ही बात बोल रहे हैं। जब मैं रोटी बेला करता था और देखा करता था उधर, बस इसको बोलता था डी लॉक करो, ये लॉक करो, ये लॉक करते रहता था। हाँ। अब बस हम बोलते जाते थे, ओहो, क्योंकि ये सबसे अच्छा, इसको भी बहुत अच्छा लगता है। सर और बहुत हमको चतुर तो- है आप अंकुश, तुम्हारा नाम चतुर होना चाहिए। भाई साहब एक चीज तो बता दे, एक तो आपका भोजन और अंकुश का भोजन हमारे घर तय हो गया, हम आपको बुलाएंगे। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, आपको हम बुलाएंगे। नहीं सर। हाँ। और आपसे पहले बहुत सारे आ चुके हैं। 7-8 परिवार जो है वो आ चुके हैं। और एक बात बता दें आपको, इस सीजन के आप पहले हैं खिलाड़ी जिन्होंने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मान्यवर 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। अब मान्यवर आप बताइए कि ये रुपया बैंक में धरा रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? नहीं सर, लाइफलाइन जिंदा करो। लाइफलाइन, ओके। 50-50। कंप्यूटर महाशय, ये जो 1 लाख रुपया है इसको आप उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जो है 50-50 उसको जीवित कर दीजिए। हो गए जीवित मान्यवर। अब बताइए मान्यवर, घर तो हम आपको बुलाएंगे, भाई साहब ये बताइए कि खाने में आपके लिए क्या पकाया जाए? हमारे लिए तो कुछ भी चलेगा सर, लेकिन मेरे भाई को पनीर बहुत पसंद है। पनीर, वाह। हमारी आपकी आदतें बहुत मिलती जुलती हैं भाई साहब, हमको भी पनीर बहुत पसंद है, तो बनाएंगे हम आपके लिए, ठीक है?
यस हाँ। और एक बात बता दें, गाजर का हलवा खाते हैं आप? हाँ हाँ। हमारे यहाँ गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बनता है। आप जब आएंगे तो हम बना के खिलाएंगे आपको, ठीक है? तो गाजर का हलवा, ऊपर से उसमें आइसक्रीम है कि नहीं? आइसक्रीम डाल के और इतना बड़ा कटोरा दे देंगे आपको, रात भर आप खाते रहिए, ठीक है? मिथिलेश जी, अब आपका ध्यान आ जाए 11वें प्रश्न पर। बहुत ही सोच समझकर आप अब तक खेले हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। तो यह है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर त्रिपुरी में 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? Who defeated Pattabhi Sitaramayya to become the president of the 1939 Congress session at Tripuri? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, पंडित मदन मोहन मालवीय, या डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, पंडित मदन मोहन मालवीय, या डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में पढ़ा हूँ मैं। तैयारी जब करते हैं तो ये क्वेश्चन कांग्रेस से तो बहुत आते हैं। ये 1938-39 की बात है। दोनों जगह सुभाष चंद्र बोस बने हैं। 38 में तो हरिपुरा से बने थे, जो गुजरात में है। ये 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश का था। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष ना बने, इसलिए अपने मित्र पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे चुनाव, मतलब अध्यक्ष में। और पहला ऐसा बार है कि कांग्रेस के अध्यक्ष में चुनाव भी हुआ था। बार बार ऐसे होता था कि गांधी जी जिसको बोल देते थे उनका ही चयन होता था। पहली बार है कि कांग्रेस में चुनाव हुए थे, और इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। कुछ 1500 के आसपास नेताजी को वोट मिला था, और 1354 कुछ ऐसे करके वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिला। और इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी बहुत रुष्ट हो जाते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने। तो सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लॉक किया जाए यहाँ, ऑप्शन नंबर डी को। त्रिपुरी मध्य प्रदेश का ही है। पूरी कहानी बताने के बाद कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। माने और बहुत सारी जानकारी आपने दे दी हमको। कहां से आपने प्राप्त किया इतना ज्ञान कि ये होना चाहिए? सर, ये जब हम अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की, हाँ, तो उसमें ये सब पढ़ना होता है। और हम पहले ही बोले हैं कि साइंस में मेरी रुचि नहीं थी। जी जी जी। हिस्ट्री में छुप छुप के पढ़ा करता था जब साइंस लिया भी था। तो हिस्ट्री बहुत मन लगता है पढ़ने में, तो उस समय भी पढ़ते थे, और अब तैयारी में गए तब भी पढ़ा करते हैं। तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर, इसीलिए। जो कुछ भी आपने छुप छुप के पढ़ा वो बिल्कुल सही निकला है। जीत गए ये। अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप, अद्भुत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा 1938 में वो गुजरात के हरिपुरा में, जैसे कि आपने वर्णन भी किया, और 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। बहुत बहुत बधाई आपको मिथिलेश जी, क्या बात है, कितना ज्ञान है आपके पास। और इतनी असुविधाओं के होते हुए भी, इतनी सारी परेशानियों के बीच में आपने कभी अपने आप को शिक्षित करना नहीं छोड़ा। यस सर। और यही यह परिणाम है कि आज आप यहाँ 11वां प्रश्न का सही उत्तर दे करके 7.5 लाख रुपया जीत रहे हैं। और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, इसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात, ये तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं।
12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर का नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका है? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच ऑफ दीज सिटीज इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। सर ये सबसे पुरानी नगर पालिका चेन्नई में पढ़े थे, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे। क्या पढ़े थे आप? कहाँ पढ़े थे? क्या पढ़ा था? पता था कि मद्रास की स्थापना हुई थी उस समय चेन्नई में, तो वहीं बना होगा पहला शहर जो फ्रांसिस डे बनाया था, ऐसा करके कुछ। आंसर मालूम नहीं है सर। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। ओके, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। कंप्यूटर मास्टर, संकेत सूचक की जो लाइफ लाइन है इसको लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इस लाइफलाइन से आपको एक संकेत मिलेगा। हिंट मिलेगा। उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन एक संकेत मिलेगा जो कि आपको एक सहायक के रूप में बताएगा कि आपका उत्तर क्या हो सकता है। यस सर। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। मरीना बीच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन दिस सिटी। इस शहर में मरीना समुद्र तट एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। सर जिस पर मेरा जा रहा था संदेह वही है। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई को लॉक किया जाए सर। बी कह रहे हैं चेन्नई पे था लगाया जाए। 12.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, जिसे पहले मद्रास कॉरपोरेशन कहा जाता था, की स्थापना 1688 में फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुई थी। यस और आपका मन उधर जा भी रहा था। ऑलराइट, ओके। कुछ बात बोले सर हम? हाँ जी, फिर बोल रहा है एक बात, हम सुनने के लिए तैयार हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं आज तक कम से कम 7 नौकरियों में छट चुका हूँ, थोड़े थोड़े मार्जिन के चलते हैं। पता है वो मार्जिन क्या है सर? हाँ, हाइट। है हाइट। आपके जैसा लंबा होना चाहता था। क्योंकि मैंने 3 नौकरियों में हाइट के चलते छट गया हूँ सर। ऐसे कैसे छोड़ दिया आपको? सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसके चलते छट गए हैं सर। और लंबा आपके जैसा होना चाहता हूँ, क्योंकि टीवी पर देखता हूँ तो आप वहाँ से तो लंबे लगते ही हैं, यहाँ से आज देखा तो आप तो बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। सच बोल रहा हूँ सर। जो लोग आपको लंबाई की वजह से निकाल दिए हैं, उनके मुंह पे जाके ये 12.5 लाख मारिएगा। बोला बिटुआ, हमका निकाल दिए रहे ना तुम, हमका हमार हाइट छोटी रही। ये ला 12.5 लाख रुपया दे देना उनको, देखते हैं क्या बोलते हैं फिर वो। उसके बाद हमने सोचा कि हाइट की वजह से तो इसमें जा नहीं सकते हैं, हाँ तो रास्ता दूसरा अपनाया। मेरे बिहार में बीपीएससी होता है, जो स्टेट हाँ बीसीएस जी, है। बिहार प्रदेश। हाँ, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो कंप्लेन कराने गए थे किसी थाने में। जो पुलिस वाले थे बोले हम तुम्हारा मोबाइल ढूंढने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। बस यही काम रह गया मेरा।
उस समय से ठान ली कि ये छोटा ऐसे व्यवहार कर रहा है तो पता नहीं आगे। तो उस समय से मैं सोचा कि मैं डीएसपी बनूंगा अपने राज्य में, वाह, ताकि मैं कुछ कर सकूं हमारे जैसे, और कोई भी और भी हो उसके जैसे लिए कुछ कर सकूं, ताकि कोई ऐसा जवाब ना दूसरा कोई दे, और मेरे पास जो कुछ भी आए करवाने के लिए कोई भी, उसको मैं ऐसा जवाब ना दूं। मेरा सपना है अब डीएसपी बनना सर। सर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप आगे भी जाएं, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी, और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। सर एक चीज बता दें, आप केवल 3 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी बची हुई है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे, ठीक है? यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए मिथिलेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा देश अपने नागरिकों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश था? Which country was the first to grant its citizens the legal right to broadband internet access? A. Finland. B. Canada. C. New Zealand. D. Germany. Finland, Canada, New Zealand और जर्मनी। फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सवाल का जवाब तो 2 में भी पता नहीं है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सर इसका जवाब मुझे पता नहीं। लाइफलाइन लेना चाहते हैं। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कम्युनिटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। फिनलैंड 59% दिया है, बी को दिया है 16, सी को मिला है 22 और डी को मिले हैं 3। क्या करना चाहेंगे? 22% है। सर हम जनता के साथ जाना चाहेंगे। जनता के साथ ऑप्शन जाएंगे? नंबर 1 को लॉक किया जाए। ए को कर दें? यस सर। बहुत भरोसा है इनको आप सब लोगों के ऊपर। देखते हैं सही निकलता है कि नहीं। ए फिनलैंड पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, हमने आपको कहा था कि देखिए आपका जो अपनी जिज्ञासा है उसको ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और आपने जनता पे छोड़ दिया। अब हमको बताना है कि ये सही है या गलत, बल्कि बताना चाहिए जनता को कि आपका उत्तर सही था या इनको गिरा दिया कि नहीं। मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं रहा इस दुनिया में, और इसकी परवरिश के लिए मैं आज तक जो भी आज काम कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ। माँ बाप भाई ये तीनों का रोल निभाना चाहता हूँ, और आगे भी यही करता रहना चाहता हूँ हमेशा। मुझे कमाने में 10 से 12 साल लग जाए अगर इस तरह से मैं चलता रहा हूँ तो। और अगर ये मैं धनराशि जीत गया हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई जो भी मांगेगा उसको मैं ला के दे दूँ, क्योंकि अब मेरा उसके अलावा कोई और है भी नहीं।
25 लाख रुपए। थैंक यू, थैंक यू। पच्चीस लाख रुपया जितवा दिया है आपको भाई साहब। पहली जुलाई 2010 से जितने भी फिनिश नागरिकों को 1 MBPS ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। सरकार ने 2015 में कनेक्शन की न्यूनतम गति जो है अब 100 MBPS करने का भी वादा किया था। फिनलैंड जैसी जगह में सबसे पहले ये अधिकार प्राप्त हुआ और क्या बात है जनता। वेल प्लेड, वेल प्लेड। इतनी जोर से ताली बजा रहे थे अंकुश जी। अच्छा, आपको मालूम है अंकुश, क्या? 25 लाख में कितना जीरो होता है? 25 लाख में 4 जीरो, 5 जीरो 5। पहले 4 बोला, फिर 5 बोला। 5 सही क्या है बोलो? 5 5 सही है कि गलत? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अच्छा, इनसे आप कोई एक उपहार मांग लीजिएगा। क्या मांगिएगा इनसे? मैं भैया से एक साइकिल मांगूंगा। कुछ नहीं चाहिए सर, एक साइकिल चाहिए। वाह, क्या बात, वाह। साइकिल मांगने के पीछे भी एक कहानी है सर। ओह अच्छा। सब बच्चों को बर्थडे मनाते हुए देखता था तो कहता था मेरा भी बर्थडे मनाइए। तो 7 साल का जब ये हुआ तो पहला बर्थडे इसका मनाए। ओहो। और हर साल बर्थडे नहीं मना सकते हैं सर, इतने पैसे नहीं रहते हैं मेरे पास। वैसा बात नहीं बोल सकते थे क्या दिक्कत है, लेकिन इसके बर्थडे पर ऐसे 10-20 रुपए देके इसको फुसला दिया करते थे। हम इसको बोला करते थे इस बार 7 साल का मनाया, अगला 14 साल में जाओगे तो मनाएंगे, अगला 21 साल के होगे तब मनाएंगे। 1 नवंबर को बर्थडे है सर। ओह अच्छा। और ये अच्छा। साइकिल की जिद कर रहा था क्योंकि पड़ोस का एक लड़का है, इसको बहुत चिढ़ाता है कि मेरे पास साइकिल है, तुम्हारे पास नहीं है, मेरे नाना ने दिया, तुमको कोई नहीं देने वाला है। तो मेरे पास आके साइकिल की जिद करता है। तो सोच रहा था इस बार कि एक साइकिल इसको गिफ्ट कर दूं सर, ताकि उसको लड़का चिढ़ा ना सके कि इसके पास साइकिल नहीं है। हाँ, और हर साल इसका बर्थडे मनाना बहुत जरूरी है। जरूर जरूर। हर वैसे साल नहीं- बर्थडे मनाना अंकुश, यस सर। और एक नहीं तुम 2 साइकिल मंगवाना। अगली बार वो जो है ना पड़ोसी, वो तुमको ताना मारे तो बोले तुम्हारे पास 1 साइकिल है, हमारे पास 2 है, ऐसे बोल देना। ठीक है? इतना रुपया है, जीत गए हैं आपके भाई साहब, 2-3 साइकिल आ जाएगा आपके नाम। ओके। आपके मन में वैसे अभी 50 लाख आने वाले हैं, हो सके तो आ जाए। क्या चलता है आपके मन में से? केबीसी एक ऐसा माध्यम बना जो आज 25 लाख जीत चुका हूँ, और ये राशि भाई की शिक्षा के लिए, हम अपनी शिक्षा के लिए यूज करना चाहते हैं, ताकि हम कहीं बाहर जाके पढ़ सकें। गांव में रह के पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे एग्जाम में मेंस की तैयारी होती है उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, और जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा कर कर सकूं। सकें, जी, और जी। भाई को भी जो स्कूल जाने का उसका रहता है लालसा, हाँ। बच्चों को देखता है जाते समय, ताकि उसको कोई बच्चा चिढ़ा ना सके तुम नहीं जाता है स्कूल, सही कहा, तुम सही ये कहा। स्कूल जाता है, उसको भी स्कूल भेज सकूं। ये बहुत ही असर करता है। जितने भी माता पिता होते हैं या बच्चे होते हैं, जब कहते हैं तो सोचते हैं कि यार हमको ये बार हमारे पास नहीं है, हमको ये भी दिलवाओ। बचपन में हम भी कई बार ऐसे बोलते थे,
कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। नया जूता उस समय हमारे लिए बहुत ही वो होता था कि नया जूता मिल गया है। सालों साल जो है वही जूता पहनते थे, और जब बहुत मुश्किल के बाद एक नया जूता मिलता था तो उसको सिरहाने के नीचे रख के सोते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके जीवन से हट गई हैं। ये 25 लाख रुपए से न तो केवल आप उनके लिए सब कुछ कर पाएंगे जो आप नहीं कर पाए इतने साल, लेकिन जो अच्छी बात लगी आपकी भाई साहब वो ये कि फिजूल खर्ची आप नहीं करेंगे। आप अपनी शिक्षा और बढ़ाएंगे ताकि जा करके जो आपके एक मन में था कि आपको डीएसपी बनना है वो जा Yes, करके sir. आप बन पाए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अब आ गया है 14वां प्रश्न। मूल्य है इसका 50 लाख रुपए और एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बाकी बची हुई है। तैयार हो जाइए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमा यार प्रश्न पूछा था, हुटर बजा दिया। मान्यवर हुटर बज गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत ही अद्भुत खेल देखा है आपने आज के दिन। जितनी भी जनता है बैठी यहाँ पर उससे सहमत होगी। और न केवल आपकी जिज्ञासा के ऊपर, आपकी अकल के ऊपर, लेकिन आप में एक अकड़ जो थी ना कि हमको बनना है डीएसपी, और हमारा जो कैंपेन था वो यही था, जहाँ अकल है वहाँ अकड़ है कि नहीं? तो आप में अकल भी है, अकड़ भी है। देवियों संगम हुटर बज गया है, समय समाप्त हो गया है। आज इस मंच पर हमें एक बहुत ही अच्छा खेल तो देखने को मिला ही साथ एक भाई का, अपने भाई के लिए, अपने भाई के प्रति प्यार का मजबूत बंधन भी हमें देखने को मिला। अब देखना यह है कि कल मिथिलेश जी अपने भाई के लिए यहाँ से 1 करोड़ जीत पाते हैं या नहीं। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद।